post 30s, once you're in your 30s, you have to deal with this thing called aging parents. Like, you know, your parents start aging a little bit, you start having aging parents, and it's very weird because aging parents are completely different from regular parents. Totally different. And it's weird for you because you have invested 30 years of your life to understand कि अरे ये कोर्स ऐसा होता है, ये होता है, और फिर अचानक से एक दिन जज्बात बदल दी, जिंदगी बदल दी, हालात बदल दी. And it's toughest if one of the parent has a, you know, some medical issue under which they are prohibited from having something, like, you know, diabetes, sugar wala scene, because that parent becomes like a drug addict and the other one becomes their dealer और तुम साले नार्कोटिक्स वाले बने पड़े हो. Like my mom, she has diabetes problem, उनका शुगर का सीन है, और डायबिटीज मतलब भयंकर डायबिटीज, बहुत ज़्यादा. लाइक नॉर्मल शुगर होता है 140, 160, 130 टाइप्स, जो एवरेज T20 स्कोर्स होते हैं ना. मेरी मम्मी खेल रही है एवरेज ODI स्कोर्स 330, 350. तो पूरा टाइम मैं घर में कि मम्मी प्लीज शुगर पे थोड़ा ध्यान दो, मीठा मत. एंड मम्मी गिव्स इट द सेम अमाउंट ऑफ इंपॉर्टेंस, मी सेइंग ऑल दिस व्हाट आई यूज्ड टू गिव हर व्हेन बचपन में वो मुझे बोलती थी बेटा पढ़ाई कर ले, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ाई कर ले. बिल्कुल ही वैसा वाला. बहाने भी हमारे सेम हो गए. एक जो मैं बचपन में बोलता नहीं मेरी गलती नहीं थी, आज एग्जाम ही टफ था. Now she is also saying, अरे ये मेरा नहीं है, हमारी पूरी फैमिली की हेरिडिटरी प्रॉब्लम है. Sure माँ, this is hereditary. आप जो सुबह ऐसे छुप के ऐसे 2 मोतीचूर के लड्डू खा रही थी, वो तो मैंने देखा ही नहीं. ऐसा लगता है हमारी पूरी जिंदगी ना वो अक्षय कुमार का मीम है ना, वो यूं वाला कि this is swap वाला, वैसा वाला सीन हो गया, इंटरचेंज. जिंदगी लाइफ के हर चीज पे अक्षय कुमार का एक मीम बैठ ही जाता है. कुछ भी आप पढ़ लो, एक अक्षय कुमार का मीम है. आप कुछ प्लान कर लो, एवरीथिंग इज प्लान्ड. आप कुछ ऐसे बोले मिरेकल मिरेकल, आप कुछ ऐसे बोला शर्ट आ जाएगा कुछ. अक्षय कुमार हैज कंट्रीब्यूटेड वे मोर टू द फील्ड ऑफ मीम्स देन टू द फील्ड ऑफ एक्टिंग. कुछ मीम्स में तो उसकी जरूरत भी नहीं होती, फिर भी ऐसे बैठ जाता है वो. लाइक मैंने अभी एक मीम देखा था जिसमें वो एक वो ऐसा विजर्ड वाला जो मीम होता है ना, यूं करके एम्बर हर्ड व्हेन एम्बर हर्ड स्टार्ट्स टॉकिंग, ऐसा विजर्ड वाला मीम था, यूं एक sarcastic, उसमें भी अक्षय कुमार यूं करके बैठा है और समझ भी नहीं आता क्यों है, बट अच्छा तो लग रहा है. अक्षय कुमार हैज बिकम द धनी ऑफ मीम्स. थोड़ा सा छिड़क तो बुरा तो नहीं लगेगा. तो मेरी जिंदगी बट वो एकदम सॉप वाला मीम हो गया, बिल्कुल ही ऐसा वाला. और अभी रिसेंटली तो बिल्कुल ही ऐसे एकदम मम्मी आई मेरी और व्हाट्सएप पर वो दिखा रही है, बेटा देख मंजू आंटी का मैसेज आया कि तुम कितना भी गुड़ खा लो तुम्हारे को शुगर नहीं होती उससे. एंड आई एम टेलिंग माई मॉम दैट मम्मी ऐसे दोस्तों से दूर रहा करो. मंजू आंटी अगर कुएं में कूदेगी तो मैं और मेरा भाई तो हाथ से निकल गए. तो बिल्कुल ऐसे कंट्रोल करते. तो पापा तो मम्मी के वश में है ना. तो मम्मी ने अभी कुछ दिन पहले पापा को स्कोर करने के लिए भेजा. तो और मैं घर पे बैठा हूँ और अचानक से पापा आके ना मम्मी को कुछ दे रहे हो, मम्मी ऐसे हाथ में से करके कर रही है. मैंने बोला कि क्या था ये, क्या किया, हाथ दिखाओ मम्मी. मम्मी से नहीं बेटा कुछ नहीं. मैं हाथ दिखाओ ना. And then my mom does the oldest trick in the book. She does. Like मम्मी 15 साल सिगरेट के साथ आपके साथ मैंने यही किया है, मुझे मत सिखाओ. दूसरा हाथ दो. तो my mom shows her hand और उसमें था Alpe-Libe. एक नहीं 11. क्या है ये मम्मी? मुझे बेटा ये सिर्फ आज के लिए थोड़ी है, रात तक का जुगाड़ है. It's so weird. I am feeling like quoting Tiger Shroff to my mom. कि मॉम आप छोटी बच्ची हो क्या? Now it's come to this point that mom is using religion to, you know, justify her sugar cravings. इससे पहले मेरी मम्मी कभी इतनी रिलीजियस नहीं थी. अचानक से, क्योंकि मंदिर के प्रसाद को तो कोई थोड़ा ना कुछ बोल सकता है. तुम पापी हो क्या, मंदिर के प्रसाद रोक रहे हो? तो मम्मी अलग एक्स्ट्रा रिलीजियस हो रही है. मंडे को जा रही है मम्मी शिव मंदिर, ट्यूसडे को हनुमान मंदिर, दवा दवा के मिठाई खा रही है, थर्सडे को गणपति. यहाँ तक तो ठीक था.
मेरे घर पे ईद पे सेवैया बनाने लग गई मम्मी। मम्मी थोड़ा ज्यादा हो रहा है, मैं भी इसी घर का हूँ, इतने सेक्युलर हम कभी नहीं थे। एंड पेरेंट्स का ना, एजिंग पेरेंट्स का ना डिपेंडेबिलिटी पे ना कोई नॉर्मल नहीं होता, या तो कोई एक्स्ट्रा ही डिपेंडेंट हो जाता है या तो कुछ ज्यादा ही आत्मनिर्भर वाला। जैसे माय डैड इज एक्सट्रीमली डिपेंडेंट, मतलब अलग ही लेवल पे। मतलब जैसे मैं डैड कभी कमरे में घुसता हूँ ना, घर में घुसता हूँ, मेरे डैड शक्ल देखती मुझे कुछ काम दे देते। कमरे में घुसा, बेटा आधार कार्ड की फोटोकॉपी करो। पापा कल ही करवाई थी। अच्छा पैन कार्ड की करा। पापा वो भी परसों कराई थी। तो काम कर, एक पेज ले जिसपे पैन कार्ड आधार कार्ड दोनों करा। एंड घर पे पता हमारे प्रिंटर स्कैनर है, उस पे कर सकते हैं सब। हमने पापा घर पे ये प्रिंटर स्कैनर से नहीं, बेटा कार्ट्रिज का इंक बहुत महंगा होता है। मतलब देख रहे हो, उन्हें भी मालूम तो है कि ये टुच्चा काम है। लाइक इट्स नॉट वर्थ द कार्ट्रिज बट इट्स वर्थ मी। इंपॉर्टेंस लेवल में मैं कार्ट्रिज से नीचे आता हूं, मुझे बड़े हो गए कार्ट्रिज के पास पहुंचना है। माय डैड, उनको कभी भी कुछ बात हो रही होती है ना, और उनको फर्क ही नहीं पड़ता किस बारे में बात हो रही होती है। उनको होता है कि मैंने अभी बहुत सालों में बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया, तो मुझे कुछ भी बोल देना है इस बारे में। नो फक्स टू गिव कि क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं हो रहा है। लाइक मैं पापा को रिसेंटली पूछ रहा हूँ, पापा ये JNU में क्या हो रहा है, आपको कुछ आइडिया है? बेटा JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। हाँ पापा वो तो पता है, बट उधर चल क्या रहा है? जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बेटा। My dad has become a sleep denier. जैसे कोविड डिनायर्स होते थे ना, हॉलोकॉस्ट डिनायर्स, वैसे ही मेरे पापा है स्लीप डिनायर, जिसमें वो पूरा दिन सोते लेटे ही रहते और डिनाई करते थे मैं सो ही नहीं रहा था। मना ही कर देते हो। जब भी मैं उनको बोल रहा हूँ पापा आप सो रहे थे, वो अलग ही नहीं बेटा, आई वाज जस्ट स्ट्रेटनिंग माय बैक, I was just lying down. I was just resting my eyes, beta. I was just being horizontal, beta. I was slowing down my metabolism. And as a result, उनको रात को नींद नहीं आती है, और रात को नींद नहीं आती तो उन्होंने अपना एक खिलौना ले लिया है, और जो कि सारे एजिंग इंडियन डैड्स ले ले, वो है टॉर्च। टॉर्च बस एजिंग इंडियन पापा लोग खरीद रहे, और वॉचमैन, और कोई खरीद। तो मेरे पापा मस्त ऐसे टॉर्च लेके ऐसे रात को ऐसे अपनी डिटेक्टिव फैंटेसीज जी रहे, लाइट ऑन ही नहीं करते कभी कमरे में से, टॉर्च। कभी मेरे कमरे में आ जाता है कि टॉर्च, बेटा सो रहा है क्या? सो रहा था पापा, अब तो लग रहा है इंटरोगेशन चल रहा है मेरा। एंड मॉम ऑन द अदर हैंड यू नो इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, की न सर झुका है कभी, न सर झुका है। एक दिन मैं घर घुसा और मेरी मॉम ने सोफा को लगा रखा है, सोफा के ऊपर एक चेयर लगा रखी है, उसके ऊपर एक ऐसे स्टूल लगा रखा है, उसके ऊपर खुद खड़े होके पंखा साफ कर रहे हैं। अरे लीनिंग टावर ऑफ मम्मी, ये जेंगा जब गिरेगा ना, आपके साथ जो हमटी डमटी होने वाला है, हम कोई असेंबल नहीं कर पाएंगे। नहीं बेटा मैं खुद करूंगी। एंड यू नो माय मॉम लाइक फोन पे जब भी बात कर रहा होता था ना, मैं मम्मी से कभी भी फोन पे बात करता हूँ, तो मम्मियों ने एक चीज आपकी कर ली, मम्मी ना बोलती ही रहती है, वो कभी सांस लेती नहीं बीच में। वो उन्हें लगता है कि अगर मैंने सांस भी ले ली बीच में कुछ इंटरप्ट कर देगा। उनके दिमाग में कॉन्वर्सेशन है, बस मैं क्या बोल रही हूँ। तुम जब बोल रहे होते ना वो सुन ही नहीं रहे होते, वो सोच रहे होते, जब ऐसे लगता है कि अब मैं नेक्स्ट क्या बोलने वाली हूँ। ये जब भी मैं फोन पे बात करता हूँ, बेटा मैं मार्केट गई, मार्केट में ना मंजू आंटी मिली, मंजू आंटी की बेटी नॉर्थ कैरोलिना में। मम्मी सांस तो ले लो यार। नॉर्थ कैरोलिना में बहुत मौसम बहुत अच्छा होता है, वहां पर कभी जाने को मिलेगा कि नहीं पता नहीं।
every time I used to talk on the phone with my mom, no, पहले ना मैं हमेशा मम्मी को स्पीकर पे रख के ना स्क्रॉल वोल करता रहता था, कुछ करता रहता था। तो फिर ना मुझे बहुत गिल्टी लग गया कि मम्मी बात कर रही हो, मैं ध्यान से सुन भी नहीं रहा, तो मैं ध्यान से सुनने लग गया। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि पहले ही बहुत बेटर था, क्योंकि मेरी मम्मी क्या बकवास कर रही है यार। मेरी मम्मी बिल्डअप करे कि नहीं बेटा घर में ना जगह ही नहीं है, पैर रखने की जगह ही नहीं, इतना भरा हुआ है घर में, कुछ जगह ही नहीं, इतना सारा सामान है, मैं सोच रही हूँ एक और कबर्ड बनवा लेती हूँ। उल्टा कैसे? बेटा मुझे तो फोन में कुछ समझ ही नहीं आता, कुछ भी कभी भी दबता रहता है, इतना सब कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कुछ समझ लिया, आज से मैं सिर्फ फोन पे नेट बैंकिंग करूंगी। कि मॉरल ऑफ द स्टोरी उल्टा काहे जा रहा है बे? डैड का भी मेरे डैड का पार्किंसंस डिटेक्ट हुआ है, पार्किंसन डिटेक्ट हुआ। एंड हाउ वी गॉट टू नो अबाउट इट इज क्योंकि उनका हाथ थोड़ा शिवर कर रहा था, उनका हाथ शिवर करे जा रहा था। एंड ऑफ कोर्स हम लोग बोले जा रहे थे कि आप प्लीज़ हॉस्पिटल जाओ, हॉस्पिटल दिखा लो, बट इंडियन पेरेंट्स को तो हॉस्पिटल सुनते अरे खर्चा। तो उनको हम बोल रहे प्लीज़ हॉस्पिटल जाओ, और माय डैड्स लाइक नहीं मैं नहीं जाऊँगा। और मेरे लिए अलग ट्रॉमेटिक है, क्योंकि मतलब मेरा बचपन का ट्रॉमेटिक है, क्योंकि मेरे पापा बचपन में जब भी थप्पड़ मारते थे ना, उससे पहले यही करते थे कि तो उनका हाथ हिला, मुझे लग रहा था नहीं आधार कार्ड की फोटोकॉपी। तो जा ही नहीं रहे हॉस्पिटल, जाए हम बोले ही जा रहे बोले। तो हमारे घर में ना जब कोई कुछ सीरियसली नहीं लेता, यू हैव टू मॉक देम इनटू डूइंग इट। तो अब मैं पापा को, हम लोग पूरा टाइम ऐसे कुछ भी पापा कुछ कर रहे कि पापा डांस करने का मन है क्या, और गाना चला देता हूँ, हवन करेंगे। पापा पतंग उड़ाने जा रहे, आप चलोगे साथ में, मांझा लपेट लेना मस्त से। मेरा भाई तो और भी ज्यादा हरामी, तो बहुत ज्यादा। मतलब पापा हेड मसाज दे दो आप, तो बहुत ही उन्हें समझ में आ गया कि हरामी लोग तो रुकने वाले हैं नहीं, मैं ही चले जाता हूँ हॉस्पिटल। तो उन्होंने गए, वो दिखाया डॉक्टर को, और डॉक्टर ने कुछ ब्रेन गेम्स दिए, कुछ वॉक पे जाने को बोला, दवाइयाँ साथ में दी। तो डैड को ब्रेन गेम्स को लेकर हम परस्यू करते कि आप ये ब्रेन के जो भी ये चीज़ एक्सरसाइजेस कर रहे हो। तो आप मेरे पेरेंट्स दोनों में ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया कि जब भी मैं मम्मी से पूछता हूँ कि पापा वो ब्रेन एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, मम्मी कहते हाँ बिल्कुल हर दिन कर रहे हैं। और जब भी पापा से तो मम्मी मिठाई अवॉइड कर रहे, बिल्कुल बेटा कब से मिठाई नहीं